हाँ जी। अ, हेलो बच्चों। आज की क्लास की आपकी कथा की क्लास मैं ले रही हूँ। मेरा नाम दिव्या नेजा है। ठीक है। तो आज हम एक और नई स्टोरी लेकर आए आए हैं। बहुत अच्छी। जैसे लास्ट क्लास में हमने कौन सी स्टोरी ली थी, सुनी थी? राम जी और केवट की स्टोरी। उसी तरह आज हम एक और नई स्टोरी लाए हैं, और वो स्टोरी है आज भागवतम से ली है हमने। किसी को पता है भागवतम कौन सी बुक है? भागवतम भागवतम, श्रीमद् भागवतम और गीता में क्या डिफरेंस है? किसी को पता है? एनीवन? एम आई ऑडिबल? हम्म। ओके। किसी को पता है कि भागवतम और गीता में क्या डिफरेंस है? गीता आप पढ़ रहे हो, है ना? आप सब पढ़ रहे हो ना गीता? गीता में क्या है? गीता क्या क्या बुक है? किसके बारे में गीता, वो तो पता है आपको? कौन बता? हाँ जी। सोमप्तिक पखीरा। हाँ जी। सॉरी, मैंने अगर आपका नाम आप अनम्यूट योर सेल्फ बेटा। सॉरी, आप मैंने आपका नाम प्रोनाउंस ठीक किया है? अ, हरे कृष्ण माता जी, मेरा नाम सुमति पाखीरा है। हाँ, हरे कृष्णा बेटा। हाँ जी। अ, भगवत गीता स्वयं कृष्ण की बानी है और भागवतम सब कृष्ण के बारे ही स्टोरीज है। वेरी गुड। हाँ जी, बिल्कुल। जो भगवत गीता है वो कृष्ण जी और अर्जुन के बीच में संवाद है, डायलॉग्स हैं, जिसमें श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपने कि दुनिया कैसी है और हमें अपनी लाइफ कैसे बितानी चाहिए और क्या सही है क्या गलत है उसकी शिक्षा दी है। ठीक है। तो गीता एक शिक्षा है। और जो भागवतम है उसमें भगवान भगवान की स्टोरी, उनके भक्तों की स्टोरी, ठीक है, उनकी स्टोरीज हैं। ठीक है ना? एक टाइप की जो भागवतम है वो स्टोरी बुक्स हैं। स्टोरी बुक है जिसमें छोटी छोटी से भगवान के बारे में, उनकी लीलाओं के बारे में बताया हुआ है, और उनके भक्तों के बारे में बताया हुआ है। ठीक है। क्लियर है? भागवतम और गीता में डिफरेंस क्लियर है सबको? हम्म। चलो, गुड। हाँ जी। तो आज की जो हमारी स्टोरी है हमने भागवतम से लिया है। वो भागवतम, इसमें से हमने ली है महाराज ध्रुव की स्टोरी ली है। किसी को पता है महाराज ध्रुव कौन थे? एनीवन? महाराज ध्रुव कौन थे? यू कैन रेज योर हैंड्स अगर किसी को पता है महाराज ध्रुव कौन थे। हाँ जी। मानसी पटेल, आपको पता है बेटा? अनम्यूट योर सेल्फ बेटा। मानसी पटेल। हाँ जी बेटा, बोलो। तो जो ये है महाराज ध्रुव, वो एक प्रिंस थे। वो उत्तानपदा के सन थे। उत्थान पद। हम्म। उत्तानपद के सन थे और उनकी एक स्टेप मदर थी, क्वीन सुरुचि। हाँ। हाँ। नहीं, वो किसके? हाँ, वो ठीक है, ठीक है, चलो यहाँ तक ठीक है। वो उत्थान पद के वो चाइल्ड सेंट थे एक। हाँ। म्यूट योर सेल्फ। हाँ जी। तो वेरी गुड। हाँ जी। तो उत्थान पद बेसिक, सॉरी, उत्थान पद थे वो किसके पुत्र थे? ब्रह्मा के पुत्र थे। और ब्रह्मा कौन थे? ब्रह्मा कौन है? वो जो ये पूरी सृष्टि, अर्थ वगैरह सब कुछ जिसने बनाया है वो ब्रह्मा जी हैं। ठीक है ना? तो बेसिकली ब्रह्मा जी कौन है? वो ग्रेट ग्रैंड फादर हैं ध्रुव महाराज के। क्लियर? ठीक है। ध्रुव महाराज के वो ग्रेट ग्रैंडफादर हैं। तो और मीन्स पहले आते हैं ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी के पुत्र उत्थानपद, और उत्थानपद के बाद फिर ध्रुव महाराज आते हैं। ठीक है। एक से मुझे अपनी स्क्रीन शेयर करने दो।
इज माई स्क्रीन विजिबल? स्क्रीन विजिबल है सबको अच्छी तरह? चलो गुड। तो अब हमारी स्टोरी स्टार्ट होती है ध्रुव महाराज की। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको बताया, ध्रुव महाराज ब्रह्मा जी के ग्रेट ग्रैंड सॉरी वो ग्रेट ग्रैंडफादर थे, और फिर उत्थानपद उनके फादर थे। ठीक है, तो अब उत्थानपद क्या थे? उत्थानपद जो थे वो उनकी टू वाइफ्स थी। ठीक है ना, दो पत्नियां थी। एक का नाम था सुरुचि और एक का नाम था सुनीति। जो बड़ी थी वो सुनीति, जिनके पुत्र कौन थे? ध्रुव महाराज। और जो छोटी वाली थी, ठीक है, उनका नाम था सुनीति। आ, हाँ हाँ, जो सुरुचि थी सॉरी, जो सुरुचि थी वो उनके पुत्र का नाम उत्तम था, और जो सुनीति थी वो थी ध्रुव महाराज की मदर थी। ठीक है, अब उत्थानपाद जो थे वो जो सुरुचि थी उनको बहुत फेवर करते थे, उनको उनको और उत्तम, उनका जो पुत्र था उत्तम, उनको बहुत फेवर करते, उनको बहुत ज्यादा प्यार करते थे। ध्रुव महाराज और जो उनकी जो मदर थी उनको इतना नहीं, उनको थोड़ा सा इतना प्यार नहीं करते थे। एक दिन क्या हुआ, उत्तम जो थे वो महाराज के गोदी में बैठे हुए थे, वो सिंहासन पे बैठे हुए थे उत्थान पर, और उन्होंने उत्तम को अपनी गोदी में बिठाया हुआ था। और ये देख के जो ध्रुव महाराज था उनका भी बहुत मन किया कि मैं भी उनकी गोदी में बैठूं, उनका प्यार लूं। तो वो भागते भागते वो आए, और उसी टाइम उनकी जो सौतेली जो माँ थी, सुरुचि थी, उन्होंने उनको, ध्रुव महाराज को रोक लिया। ठीक है, और उनको रोका उन्होंने, और उनको बहुत बुरा भला बोला और बहुत गुस्सा किया। उन्होंने बोला कि तुम उनकी उनकी गोद में नहीं बैठ सकते, तुम इस सिंहासन पे नहीं बैठ सकते हो बिल्कुल भी। ये सिर्फ, इस पे सिर्फ उत्तम, उनका जो पुत्र है, उसका ही अधिकार है। बेसिकली वो क्या बोलना चाहती थी कि ये जो सिंहासन है उस पे तुम्हारा कोई हक नहीं है, और राजा आगे जाके जब बड़े होंगे, तुम और उत्तम, तो उनका यहाँ का राजा कौन बनेगा? उत्तम बनेगा। क्यों? क्योंकि तुमने मेरे से जन्म नहीं लिया, तुम मेरे पुत्र नहीं हो, इसलिए तुम्हारा कोई हक नहीं है इस सिंहासन पे बैठने का। और अगर तुमको इस सिंहासन पे बैठना है, सुरुचि ने क्या बोला, अगर तुम्हें इस सिंहासन पे बैठना है तो तुमको मेरे से मेरे से जन्म लेना होगा, तुम्हें मेरा पुत्र बनना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हो रहा है? किसी को हम बोल रहे हैं कि पहले तुम मरो और फिर वहां में नेक्स्ट बर्थ लो, और तुम तब मेरे मेरे बेटे बनो। ठीक है ना? तो ये सुनकर जो ध्रुव महाराज है उनको बहुत बुरा लगा, बहुत ज्यादा, वो बहुत रोने लग गए, और रोते रोते वो अपनी माँ के पास गए। अब तो माँ ने उनको यही चीज बोली कि भी तुम, उन्होंने उन्होंने ये तो उनको बुरा लगा कि उनके बेटे को इस तरह बोला, बट उन्होंने ये भी बोले कि उन्होंने एक इन सब में उन्होंने, जो सुरुचि है, उन्होंने एक चीज बहुत ही अच्छी बोली, बिल्कुल ठीक बोली, कि अगर हमें कुछ भी चाहिए होता है, हमको भगवान के पास जाना होता है, भगवान से मांगना होता है। तो तुम तुम्हारे जो दादाजी हैं वो कौन है? ब्रह्मा जी। और ब्रह्मा जी कौन है? ब्रह्मा जी भी भक्त है भगवान के, और उन्होंने ही अपनी तपस्या से, अपनी भक्ति से ही जो ब्रह्म लोक है वो उनसे लिया, उनको मिला, वर में मिला। इसी तरह सॉरी, उसी तरह तुम्हें भी तपस्या करनी पड़ेगी, तुम्हें भी उनकी भक्ति करनी पड़ेगी, जिससे कि तुम्हें इस दुनिया में कुछ भी चाहिए तो कौन पूरा कर सकता है? कोई और पूरा नहीं कर सकता। कौन पूरा कर सकता है? भगवान पूरा कर सकते हैं, उस चीज को सिर्फ भगवान कर सकते हैं। तो वो क्या, उन्होंने फिर जब ध्रुव महाराज ने अपनी माता का ये बात सुनी तो उनको ये चीज समझ में आई। तो उन्होंने कहा, उन्होंने ये दृढ़ निश्चय किया कि मैं अब वन में जाऊंगा और मैं भी तपस्या करूंगा, बाकियों की तरह भगवान की आराधना करूंगा, साधना करूंगा, और उनसे अपने
ब्रह्मा जी से भी बड़ा, मेरे पिता उत्थान पाद से भी बड़ा राज्य मांगूंगा, कि मैं सबसे पावरफुल, बहुत स्ट्रांग बन जाऊं, उन सबसे पावरफुल, और सबसे बड़ा राज्य मिले मुझे। तो वो अब ये करके, उनको ये बोल के वो चले गए वन में। अच्छा, मुझे कौन बताएगा इस टाइम में उनकी एज क्या थी? वो कितने इयर्स के थे? किसी को पता है? हाँ जी, आव्या सिंह, हाँ जी, आपको पता है बेटा? अनम्यूट योरसेल्फ। मैम 5 ईयर, वो या 5 ईयर के थे शायद से। यस, करेक्ट, बिल्कुल ठीक बेटा। हाँ जी, 5 इयर्स के थे वो उस टाइम। ओनली 5 इयर्स, आप देख रहे हो आपकी एज कितनी ज्यादा, और वो सिर्फ 5 इयर्स थे, और इस एज में वो वन गए, और वहां पे उन्होंने तपस्या करी थी। हाँ जी, तो जब वो वन गए तो वो उन्होंने क्या किया? अब उनको तो पता नहीं थे भगवान कौन है, कहाँ रहते हैं। 5 इयर्स के थे तो उनको इतना पता नहीं होगा। तो वो क्या करे, जब वो जंगल गए, वन गए, तो उन्होंने हर पेड़ से, हर जानवर से, सबसे पूछा, क्या तुम विष्णु हो? क्या तुम्हें पता है विष्णु कहाँ कहाँ है? वो कहाँ मिलेंगे? उन्होंने हर पेड़ से, हर जानवर से, चाहे वो खरगोश हो, चाहे हाथी हो, हर एक से, हर जानवर से, हर पेड़ से पूछा कि क्या तुम विष्णु हो? तुम्हें पता है विष्णु कहाँ है? तो सबने बोला, नहीं, हमें नहीं पता कि विष्णु कहाँ है। तो उसी टाइम नारद मुनि वहां से निकल रहे थे, आसमान से निकल रहे थे। नारद मुनि कौन थे? नारद मुनि कौन है? कौन बताएगा नारद मुनि कौन है? किसी को पता है? हाँ जी, हिमाक्ष, अदिति, अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। मैम वो विष्णु जी के एक भक्त थे। हाँ जी, बिल्कुल। नारद मुनि जी बहुत बड़े विष्णु जी के भक्त थे, वो भी एक भक्त थे। और उन्होंने फिर ये देखा कि भी, जैसे कि भी एक छोटा सा बालक, एक छोटा सा बच्चा जंगल में घूम रहा है और सबसे विष्णु जी के बारे में पूछ रहा है। तब वो क्या, उनसे उनके पास गए नारद जी के, और जैसे ध्रुव महाराज ने नारद जी को देखा, उनको प्रणाम किया, और तब नारद जी ने उनसे पूछा कि भी तुम यहाँ पे जंगल में इतने छोटे बच्चे होकर इस जंगल में क्यों घूम रहे हो? और तुम रास्ता भूल गए हो? ये क्या क्या बात है? तो तब ध्रुव महाराज ने नारद जी को बेटा आव्या अपना म्यूट कर लो बेटा। हाँ जी, तो उन्होंने उनसे उनको ध्रुव महाराज ने नारद जी को सब कुछ बताया कि कैसे उनकी जो सौतेली माँ थी सुरुचि ने उनको इतना बुरा भला बोला, और वो चाहते हैं कि अब मैं, मेरे पास ब्रह्मा जी से भी बड़ा एक राज्य हो, और उनसे भी मैं ज्यादा पावरफुल बनूं। तो ब्रह्मा जो नारद जी थे, उन्होंने कहा ये तो बच्चा है, एक बच्चा भगवान को तो प्राप्त कर नहीं सकता, क्योंकि उनको प्राप्त करना, उनको उनके लिए उनकी भक्ति करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। और बड़े बड़े ऋषि मुनि तक भी नहीं कर पाते हैं, उनसे मिलना, उनको देखना नहीं हो पाता। तब उन्होंने बोला कि कोई नहीं, उन्होंने बोला, जो हमारे पेरेंट्स हमको कभी कभी डांट देते हैं, कभी हमें बुरा भला बोल देते हैं, तो कुछ नहीं होता, तुम घर चले जाओ, अपने आप सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो लेकिन ध्रुव महाराज ने उनकी नहीं बात मानी। वो पूरा, उनको दृढ़ निश्चय उन्होंने कर लिया था कि नहीं, मैं तपस्या करूंगा, और भगवान को मिलकर मैं उनसे ये वर मांगूंगा। तो उनकी ये बात सुनकर तो नारद जी ने उनको एक मंत्र दिया, उनके वो गुरु बने। ठीक है, और उनके कान में एक मंत्र बोला, और कहा कि ये मंत्र तुम हमेशा अपनी तपस्या के टाइम हमेशा बोलना, और यही मंत्र तुम्हें एनर्जी भी देगा, और यही मंत्र तुम्हें भगवान के पास भी लेके जाएगा। और वो मंत्र कौन सा है, कौन बताएगा? कौन सा मंत्र है? कौन बताएगा? एनीवन? तेजस,
हाँ जी, आपने हैंड रेज किया तेजस, आपने क्या? अनम्यूट करो बेटा। बोलो बोलो बोलो। भगवते वासुदेवाय। हाँ जी बिल्कुल, ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र था ये भी। ये इतना पावरफुल, जैसे हमारा हरे कृष्णा महामंत्र होता है वो पावरफुल है, वैसे ही ये मंत्र भी उसी तरह इतना पावरफुल है। और इसी जो नारद जी हैं उन्होंने इसी मंत्र को बोला कि तुम ध्यान इस मंत्र पे लगाना, और तुम इसी से ही अपनी तपस्या कर सोगे। तब अब उन्होंने अपनी तपस्या इस मंत्र से स्टार्ट करी। अब फर्स्ट मंथ में उन्होंने क्या किया कि वन में बैठ गए और उन्होंने सबसे पहले ध्यान में लगे और फ्रूट्स खाए। ठीक है ना? एवरी थर्ड डे, वो डेली नहीं खाना खाते थे, वो एवरी थर्ड डे, ठीक है, फ्रूट्स खाते थे, फल खाते थे, जामुन वगैरह ये सब खाते थे, और फिर वापस अपने खाकर वापस अपने तपस्या में बैठ जा ध्यान में बैठ जाते थे। फिर नेक्स्ट मंथ उन्होंने क्या किया, फ्रूट्स भी बंद कर दी, क्योंकि जब हम तपस्या करते हैं, ठीक है, तो उस टाइम हम क्या करते हैं, धीरे धीरे चीजों को छोड़ते जाते, खाना खाना कम करते जाएंगे, पीना बंद कर देंगे, ठीक है ना? तो इस तरह एक प्रोसेस होता है, तो वो उन्होंने फॉलो किया। फर्स्ट मंथ में उन्होंने फ्रूट्स खाए। सेकेंड मंथ में एवरी सिक्स्थ डे, ठीक है, उन्होंने सूखी जो जो वन में जो मिलता था वो खाते थे। और सेकेंड मंथ में उन्होंने एवरी सिक्स्थ डे सूखी घास पत्तियां खाई। विजिबल है ना? पिक्चर में आपको दिख रहा है ना कि भी वो क्या खा रहे हैं, उनके हाथ में क्या है, सूखी पत्तियां हैं। तो उन्होंने सेकेंड मंथ में एवरी सिक्स्थ डे, उन्होंने डेली नहीं, एवरी सिक्स्थ डे पत्तियां खाई। फिर नेक्स्ट डे उन्होंने वो पत्तियां वगैरह भी खाना बंद कर दी, वो सिर्फ अब एवरी नाइन्थ डे पानी पीते थे, सिर्फ पानी पीते थे, और फिर अपने ध्यान में लीन हो जाते थे। ठीक है? और फिर फोर्थ मंथ जब हुआ, तब वो उन्होंने क्या किया, वो एवरी ट्वेल्थ डे एक सांस लेते, श्वास, ब्रेथ, ठीक है, वो एवरी ट्वेल्थ डे एक बारी सांस लेते थे, कि अपने ब्रेथ पे भी उन्होंने कंट्रोल किया। इतनी, आप देख रहे हो कितनी मुश्किल और कितनी डिफिकल्ट होती है तपस्या करना, है ना? ये किसी भी साधारण नॉर्मल इंसान के पॉसिबल ही नहीं है कि आप कर सकते हो, हम कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते ना कि पूरा टाइम आप सांस भी ना, और सिर्फ ट्वेल्थ डे पे उन्होंने सांस ली, वो भी एक टाइम ली सांस। ठीक है? फिर फिफ्थ मंथ जब आया, फिफ्थ मंथ में उन्होंने क्या किया, वो उस टाइम एक पैर पे खड़े होकर उन्होंने भगवान का अपना मंत्र जाप किया, और साथ में ध्यान, उनके भगवान पे ध्यान केंद्रित किया। फिर सिक्स्थ मंथ में उन्होंने अब अपनी पूरी ब्रेथ रोक ली थी, ठीक है ना, अपनी सांस लेना पूरी रोक ली थी, और भगवान के बिल्कुल उनके साथ वो लीन हो गए थे, ठीक है ना, उनमें। तो जिसमें अब क्या हुआ कि अब देखो, जब हम ये जो जब हम तपस्या करते हैं, जब हम ये जो मंत्र बोलते हैं, ठीक है ना, उसी से ही हमें एनर्जी मिलती है, उस एनर्जी से ही हम अ, हम ये सब चीजें पॉसिबल होता है, कर पाते हैं। अब क्या हुआ, अब जब उन्होंने अपनी सांस रोक ली, वो बिल्कुल अपने आंखें बंद करके भगवान को ही स्मरण करने लगे, उनको ही ध्यान में, उनके ध्यान उनको भगवान में लगा लिया पूरी तरह से। और फिर पूरा, अब जैसे अब क्या होता है, भगवान कौन है, भगवान हमको सब कुछ देते हैं, भगवान ही हमको हवा देते हैं सांस लेने के लिए, भगवान ही हमको पानी देते हैं पीने के लिए, भगवान हमको खाने के लिए देते हैं, फ्रूट्स वेजिटेबल्स वगैरह वही देते हैं। अब जब ध्रुव महाराज और भगवान, ठीक है ना, अब उन्होंने अपने इतने ध्यान में रहे कि वो एक हो गए, ठीक है, अब उस एक होने की वजह से अब वो सांस नहीं ले रहे, अब इसका मतलब कि वो सांस नहीं ले रहे, तो पूरा का पूरा जो ब्रह्मांड था
वो भी सांस नहीं ले, उनका भी दम घुट रहा था। तो ये करके तो जो देवता वगैरह थे उनके दम घुटने लग गए, और उन्होंने ध्रुव महाराज की ऐसी कठोर तप देखकर वो सारे परेशान हो गए कि वो सांस नहीं ले पा रहे थे। तो वो सब गए भगवान विष्णु जी के पास, ठीक है, और उनसे आग्रह किया, उनसे रिक्वेस्ट करी कि आपका जो भक्त है ध्रुव महाराज, वो इतनी कठोर तपस्या कर रहे हैं, वो बिल्कुल अपने आप को भूल गए, अब आप में ही लीन हो गए, विलीन हो गए हैं। तो आप कृपया करके उसके पास जाएं और अपने दर्शन दें, ताकि वो सांस ले सके और हम भी सांस ले पाए। तो भगवान विष्णु फिर उन्होंने उनके उनकी रिक्वेस्ट मानी, और वो अपने वाहन पे जाकर उनसे महाराज से मिलने कर गए। अब भगवान विष्णु के वाहन का नाम क्या है, कौन है उनके वाहन, कौन बताएगा? हाँ जी, कौन बताएगा? हाँ जी, युद्धवीर सिंह राजपूत। अ, विष्णु जी के वाहन ये वो उनके वो नाग है। नहीं, नाग नहीं बेटा, नाग पे तो वो शेष नाग पे वो विश्राम करते थे, वाहन नहीं थे उनके, ठीक है। हाँ जी, अंश मालू, हाँ जी बेटा आप बताओ। मैम कृष्णा जी के वाहन गरुड़ थे, गरुड़ देव। हाँ जी बिल्कुल, गरुण थे, बिल्कुल ठीक, वो एक बर्ड थी, ठीक है ना, बर्ड जो गरुण थे वो उनके भगवान विष्णु के वाहन है, और उन्हीं पे बैठकर वो वन गए और ध्रुव महाराज से मिलने गए, ठीक है ना। और भगवान विष्णु ध्रुव महाराज के सामने प्रकट हुए, और अच्छा, विष्णु जी जो कौन होते हैं, विष्णु जी फोर हैंडेड हैं, ठीक है ना, उनके चार हाथ होते हैं, और चार हाथ में, उनके चार हाथ में क्या क्या होते हैं, कौन बताएगा? ये आपको पिक्चर में भी विजिबल है, बहुत इजी है। हाँ जी, प्रतीक गौरेन, आप बताओ बेटा। मैम एक हाथ में शंख, हाँ कमल जी, और एक हाथ में चक्र, और चौथे हाथ का नहीं पता। चलो कोई नहीं, और कौन बताएगा? आदित्य सिंह, आप बताओ बेटा। मैम एक हाथ उनका खाली रहता है, एक हाथ में सुदर्शन चक्र होता है, एक हाथ में शंख होता है और एक हाथ में कमल होता है। नहीं, एक हाथ में बेटा, देखो एक हाथ खाली नहीं होता है उनका, ठीक है। चलो कोई नहीं, मैं बताती हूँ, एक हाथ में उनके गदा होता है, तो एक हाथ में उनके चक्र है, सुदर्शन चक्र, शंख होता है, कमल का फूल होता है, और फोर्थ है आपका गदा, ठीक है। यहाँ पे देखो, इस फोटो में क्लियर है ना, एक हाथ में उनके गदा है। तो तब भगवान विष्णु जी उनके सामने महाराज ध्रुव के सामने प्रकट हुए, और उन्होंने अपना जो शंख था उनके फोरहेड पे, माथे पे लगाया, और जैसे उन्होंने माथे पे शंख लगाया, तो उनको ध्रुव महाराज को ज्ञान प्राप्त हुआ, पूरा ज्ञान प्राप्त हुआ कि ये दुनिया, वो कौन है, भगवान कौन होते हैं, और हमारी क्या, हम कौन हैं, और ये दुनिया कैसी है, इस पूरा ज्ञान जिसको हम बोलते हैं ट्रू नॉलेज, शुद्ध ज्ञान, ठीक है ना, वो उनको प्राप्त हुआ। और जैसे उनको मिला, तो ध्रुव महाराज ने उनको दंडवत प्रणाम किया। दंडवत क्या होता है, आप देख रहे हो, ये ध्रुव महाराज बिल्कुल स्ट्रेट, बिल्कुल डंडे की तरह जमीन पे लेट गए, ठीक है ना। तो इसको हम बोलते हैं दंडवत प्रणाम, ठीक है। और उन्होंने इस तरह भगवान को नमस्कार किया, और फिर भगवान ने उनसे बोला कि मैं तुमसे खुश हूं, तुमने इतनी कठोर तपस्या करी, तुम्हें जो मांगना है तुम मेरे से मांगो, क्या वर मांगना चाहते हो। अब ध्रुव महाराज ने क्या कहा, उन्होंने कहा, क्या कहा,
मेरे प्रिय प्रभु, मैंने तपस्या की है क्योंकि मैं आपसे कुछ प्राप्त करना चाहता था, लेकिन अब बदले में आपने मुझे अपने दर्शन कराने की अनुमति दी, जो महान ऋषियों और साधु पुरुषों को भी कभी दिखाई नहीं देते हैं। मैं टूटे हुए कांच के कुछ टुकड़े खोज रहा था। टूटे हुए कांच के टुकड़े का क्या मतलब है कि मैं मटीरियलिस्टिक भौतिक चीजें मांग रहा, सोच रहा था कि मैं आप जब आप मिलोगे मैं आपसे किंगडम मांगूंगा, स्ट्रॉन्ग सबसे पावरफुल होना मांगूंगा। उसको वो कंपेयर कर रहे हैं टूटे हुए कांच के टुकड़ों की से कंपेयर कर रहे हैं। लेकिन इसकी बजाय मुझे सबसे मूल्यवान रतन मिल गया है, इसलिए मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूं मेरे प्रभु। मैं आपसे कुछ और नहीं मांगना चाहता। भगवान के दर्शन से पहले ध्रुव महाराज की मांगे पूरी भौतिक मटेरियलिस्टिक थी। ठीक है ना। जैसे हमारी हम किस हम हमें हम कोई जब पेरेंट्स हमसे मांगते हैं ना कि भी हमें बर्थडे के लिए कुछ चाहिए, क्या चाहिए, तो हम क्या बोलते हैं, हमको 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 ये गेम चाहिए, हमको ये डॉल चाहिए, या फिर हमको फोन चाहिए, है ना। हम ये सब चीजें मांगते हैं, और ये सब चीजें क्या है, मटीरियलिस्टिक है, जो कि नाशवान है। जो हम वो आज है, कल की हमें उसकी वैल्यू भी नहीं रहेगी। हमें ये सब चीजें मटीरियलिस्टिक हो, लेकिन भगवान के दर्शन करने पर उन्होंने शुद्ध भक्ति की सेवा के भाव से प्रार्थना की। जब स्टार्टिंग उन्होंने तपस्या किससे करी, कि उनके माइंड में था कि उनको क्या चाहिए, उनको किंगडम चाहिए, बड़ा सा भगवान ब्रह्मा जी से बड़ा किंगडम। लेकिन जैसे जैसे उन्होंने तपस्या नाम जाप किया, ठीक है ना, नाम जाप हमारा क्या करता है, हमें अंदर से प्योर करता जाता है और हमें हमारे माइंड को क्लियर करता जाता है। तो अब वो शुद्ध भक्त बन गए भगवान के। अब उनको ये सब चीजें नहीं चाहिए थी, अब उनको क्या चाहिए थी, उनको भगवान की सेवा चाहिए थी, उनकी भक्ति चाहिए थी। तो हमें क्या, हमें जब भी हम अगर हमें मौका मिले, हमें कभी भी ये सब चीजें नहीं, जो मटेरियलिस्टिक चीजें नहीं मांगनी चाहिए। हमें क्या मांगनी चाहिए, भगवान की भक्ति के। हम हमें इतनी पावर दे कि हम हमेशा भगवान का आपका नाम लेते रहे। कभी भी हम कुछ मांगे, हम यही मांगे कि हम आपकी सेवा करते रहें और आपका नाम जाप हमेशा करते रहे। और इसी से ही हमें पावर मिलेगी, इसी से ही हम अंदर से शुद्ध साफ और भगवान के शुद्ध भक्त बन सकते हैं। अगर हम नाम जाप करते रहें तो हम भी ध्रुव महाराज की तरह शुद्ध भक्त बन सकते हैं। और फिर जब उनको एक एक स्लाइड है, हाँ जी। तो भगवान ने उनको क्या कहा, भगवान ने उनको एक लोक दिया, ध्रुव लोक, जिसको हम ध्रुव तारा बोलते हैं। आज के टाइम में हम उसे ध्रुव तारा या इंग्लिश में पोल स्टार, आपने स्कूल में पढ़ा है ना पोल स्टार के बारे में, है ना। तो पोल स्टार बेसिकली क्या है, वो ध्रुव लोक है, वहां पे आज भी ध्रुव महाराज रहते हैं। तो और ये शाश्वत मीन्स इटर्नल है, वो कभी पूरी दुनिया भी जब खत्म हो जाएगी, लेकिन ये ध्रुव तारा जो है, ध्रुव लोक है, वो खत्म नहीं होगा। तो भगवान ने उनको ऐसा ऐसा किंगडम दिया जो कि कभी खत्म, नाश नहीं होगा उसका, और वो हमेशा रहेगा। इतना बड़ा राज्य दिया उनको। और ये पाकर उन्होंने फिर वो अपने घर वापस गए। और जो राजा उत्तानपाद थे, उन्होंने उनको गले लगाया, उनको बहुत मिस किया, उन्हें प्यार किया। इवन जो सुरुचि थी, अब वो भी उनको बहुत प्यार करने लग गई थी। और फिर राजा उत्तानपाद ने ध्रुव महाराज को अपना राज्य दिया, और वहां पे उन्होंने ध्रुव महाराज ने रूल किया 36,000 ईयर्स। ठीक है, 36,000 ईयर्स उन्होंने वहां पर राज्य किया। और उसके बाद वो वापस वन चले गए, दोबारा से पुनः ध्यान लगाया भगवान में, उन्होंने अपना ध्यान लगाया। और अपने एंड टाइम में उन्होंने जब अपना शरीर त्यागा, ठीक है ना, उनके जब डेथ होने के टाइम में भगवान के दूत आए उनको लेने के लिए, ताकि वो अपने ध्रुव लोक जा सके। ठीक है। और फिर जब वो जा रहे थे, तब उन्होंने अपने
माता क्या उनको याद आया, कहते नहीं मेरी माँ, मुझे तो अपनी माता को का ध्यान रखना है कि, और वो अकेली है, तो उन्होंने बोला तुम चिंता मत करो, तुम जैसे भक्त को पैदा करने के लिए वो उन्होंने इतना महान काम किया, तो उनको भगवान के दूत उनके लोग, भगवान के लोग, विष्णु लोग ले गए हैं। ठीक है, तो इस तरह वो अपने अपने लोग चले गए। अब इससे हमें क्या शिक्षा क्या मिलती है, कौन बताएगा? हम्म, हमें क्या शिक्षा मिलती है, कौन बताएगा? एनीवन, किसी को हाँ जी, मानसी पटेल, हाँ जी आप बताओ बेटा। तो इससे हमें ये सीख मिलती है कि हमें जो हमेशा जो मटेरियलिस्टिक चीजें होती है उनसे हमें थोड़ा दूर रहकर जो है स्पिरिचुअलिटी के अंदर अपना वक्त ज्यादा बिताना चाहिए और भगवान को भी थोड़ा टाइम देना चाहिए। थोड़ा नहीं बेटा, पूरा टाइम देना चाहिए। ठीक है, हाँ जी, हाँ जी निर्मयी, हाँ जी आप बताओ बेटा। नहीं है, कोशिश करना की हार नहीं होती है कभी। हाँ जी बिल्कुल। और अनवी तिवारी, हाँ जी बेटा आप बताओ। अवनी, सॉरी अवनी तिवारी, आप बताओ। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा बेटा। मैम, हमें इस कहानी से सीख मिलती है कि अगर हम लोग भगवान की भक्ति में लीन हो जाते हैं तो हम लोग मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से दूर होते जाते हैं और सुप्रीम लॉर्ड को हम लोग पा सकते हैं। बिल्कुल, हमें शुद्ध ज्ञान मिलता है कि मटेरियलिस्टिक चीजें कुछ नहीं है ना। हम्म, हाँ जी प्रतीक आप बताओ बेटा, प्रतीक। मैम हमको भगवान से हमेशा उनका आशीर्वाद मांगना चाहिए, ना कि मटेरियल चीज। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी, हाँ जी युद्धवीर सिंह आपके पास कुछ आप बताओगे, आपको क्या सीख मिलती है इससे? हाँ, हमको ये सीख मिलती है कि हमको मटेरियलिस्टिक चीजों से दूर रहना चाहिए और हमको कुछ अच्छा मांगना चाहिए जो हमारे डेथ के आफ्टर भी काम आए। हाँ जी बिल्कुल, सोमपति पकीरा आप बताओ बेटा। हमें भगवान को प्राप्त करने के लिए नाम जाप करना चाहिए। बिल्कुल ठीक, हमें भगवान की तरह, जैसे नारद मुनि जो उनके गुरु थे, नारद मुनि जी भी क्या करते हैं, वो भी हर टाइम नारायण नारायण क्या मीन्स नाम जाप कर रहे हैं। तो भगवान की शुद्ध भक्ति से हमारी सारी भौतिक इच्छा समाप्त हो जाती है। बिल्कुल एक, बिल्कुल ठीक बताया था। हमें नित्य भगवान के पवित्र नामों का जाप करना चाहिए, ठीक है ना, नाम जाप करना चाहिए, जैसे ध्रुव महाराज ने किया, नारद मुनि जी करते हैं। फिर थर्ड, हमें भगवान से भौतिक वस्तुएं नहीं मांगनी चाहिए, क्या मांगनी चाहिए उनसे? उनकी भक्ति, उनकी सेवा मांगनी चाहिए हमेशा। वही मोस्ट वैल्यूएबल चीज है, और किसी चीज की वैल्यू नहीं है, बाकी सब चीजें यहीं पर ही रह जाएंगी, हम साथ नहीं लेके जा सकते। हम क्या साथ लेके जा सकते हैं? जो हमने नाम जाप किया है, भक्ति करी है, सेवा करी है भगवान की, वही हम लेके जा सकते हैं, उसका कोई नाश नहीं है, बाकी सब चीजें खत्म हो जाएंगी। और नारद मुनि की तरह हमें शुद्ध भक्त बनना है, उन जैसे गुरुओं की हमें शरण लेनी चाहिए, हमें भी ऐसे इंसान की को अपना गुरु मानना चाहिए जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं। क्लियर है सबको? लेसन या अच्छी तरह क्लियर है कि भी कोई डाउट किसी का इससे, इस स्टोरी से रिलेटेड कोई डाउट? हम्म, हाँ जी मेहुल, आपका डाउट है बेटा? हाँ जी अनम्यूट योरसेल्फ। जय श्री कृष्णा मैम। जय श्री कृष्णा। मैम, जो ध्रुव महाराज थे उनको कितना टाइम लगा था वो सिक्स, भक्ति करने के लिए? सिर्फ ओनली 6 मंथ्स लगे थे बेटा। ठीक है, 6 मंथ्स में, जो कि बहुत बड़े बड़े ऋषि मुनि जो होते हैं उनको बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है
अपना इस स्टेज पे आने के लिए, ठीक है ना, भगवान के दर्शन मिलना। सोचो उन्होंने कितनी मेहनत करी और कितना पूरा, कितना डिफिकल्ट संकल्प लिया कि उन्होंने सिर्फ 6 महीने में इस तरह उन्होंने अपनी तपस्या करी थी। ठीक है, हाँ जी मानसी, आपका क्वेश्चन है बेटा। हाँ जी बेटा। तो आपने बताया कि जो ध्रुव महाराज थे उनकी 2 मदर थी। हाँ जी। हाँ, तो जो उनको वन में लेकर जाकर समझाया था वो कौन थी, उनकी कौन सी मदर थी? बेटा वन में नहीं लेके गए थे, वो जैसे जब उन्होंने जो सुरुचि, जो उनकी सौतेली माँ थी, उन्होंने जब उनको बुरा भला बोला तो वो अपनी माँ के पास महल में ही थी। वो महल में, वन में उनको नारद जी मिले थे। ठीक है, तो उनकी जो मदर थी उनका नाम था सुनीति। तो उन्होंने, वो महल में ही थे और वहां पे उनको, वो उन्होंने उनको बोला कि तुम भी जाओ अब भगवान की तपस्या करो और उनसे जो तुम मांगना चाहते हो उनसे मांगो, जैसे उनके दादाजी ने, ब्रह्मा जी ने किया था। ठीक है, क्लियर। हाँ जी, रूही गौतम, आप पूछो बेटा। मैम हमें हमेशा नाम जप करना चाहिए। हाँ बेटा बिल्कुल। कोई क्वेश्चन तो नहीं है आपका, नो क्वेरी? मैम। आदित्य सिंह, आपका बेटा। मैम जब ध्रुव महाराज मैम जब छठे महीने पे पहुंचे थे तो मैम वो कितने दिन में श्वास लेते थे? आफ्टर एवरी 12th डे। ठीक है, और फिर जब एंड में जाकर उन्होंने क्या किया, अच्छा आपने 6 मंथ पूछा है ना? यस मैम, 6। हाँ, 6 मंथ के टाइम उन्होंने सांस लेनी ही बंद कर दी, बिल्कुल बंद कर दी उन्होंने उस टाइम। तभी तो जो देवता थे उनका क्या, उनका दम घुटने लग गया था। ठीक है, उन्होंने बिल्कुल सांस भी लेना, पहले क्या था 4th मंथ में वो आफ्टर एवरी एवरी 12th डे सांस ले रहे थे 4th मंथ के टाइम, और जब वो 6th मंथ के टाइम पे पहुंचे उन्होंने बिल्कुल सांस लेने बंद कर दी थी। हाँ जी, युद्धवीर सिंह, आप पूछो बेटा। वो भगवानों का दम क्यों घुट रहा था जब भगवा वो राजा ध्रुव सांस नहीं ले रहे थे तो? क्योंकि देखो बेटा, जब वो उन्होंने, जब हम तपस्या कर रहे होते हैं, हम भगवान के जब ध्यान में होते हैं, जो हमारी जो मटीरियल, हमारी ये जो बॉडी है, मटीरियलिस्टिक बॉडी है, जब हम ध्यान में होते हैं ना, भगवान का पूरा ध्यान होता है, तो हमारी ये बॉडी नहीं रह जाती, हम बिल्कुल भगवान के अंदर हो जाए, भगवान और हम में कोई फर्क नहीं हो, मी फर्क, हाँ फर्क नहीं रह जाता। जो भगवान है, और भगवान ही हमको हवा भी देते हैं, भगवान ही हमको जल देते हैं, भगवान ही हमको खाने के लिए देते हैं। तो जब ध्रुव महाराज ने सांस लेनी बंद कर दी थी, तो इसका मतलब कि भगवान से, भगवान, अब वो तो खुद तो नहीं थे, वो कौन थे, अब भगवान के अंदर थे। वो खुद ही, खुद फिजिकली वो थे ही नहीं वहां पे। तो ये पावर होती है, ये चीज आती है मंत्र की वजह से। और ये जब हम शुद्ध भक्त से, शुद्ध मन से, जब हम बिल्कुल भगवान के अंत के, हमारा इधर उधर माइंड कहीं डाइवर्ट ना हो, सिर्फ भगवान पे ही, नाम पे और उनके ऊपर जब केंद्रित होता है हमारा ध्यान, तब ये चीज पॉसिबल होती है। ठीक है, हिमांश, आपका कुछ क्वेश्चन है बेटा? मेरे को एक और डाउट है। मैम हाँ जी पूछो हिमांश, आप सुरुचि सुरुचि अभी का एक सेकंड सुरु बेटा, हिमांश, कौन बोल रहा है बेटा अभी? मैं हिमाक्ष। हिमांश, हाँ जी बोलो बेटा। मैम सुरुचि का मतलब क्या होता है? बेटा सुरुचि उनका, उनकी जो मदर थी ना, सौतेली माँ थी, उनका नाम है। ठीक है ना, जैसे आपका हिमांश नाम है, वैसे उनका सुरुचि नाम था। ठीक है, हाँ आव्या, आपका क्वेश्चन पूछो। मेरा तो ये डाउट था। मैम हाँ मैम जी जब आव्या। मैम जब वो
भगवान विष्णु ने ध्रुव महाराज को दर्शन दिए थे, तब उन्होंने कितने महीने तक तप किया था? 6 मंथ्स। 6 मंथ्स में उन्होंने भगवान के दर्शन पा लिए थे। ठीक है। मैम मेरे को एक डाउट है हाँ जी, पूछो बेटा। कि मैम जब जब वो ध्रुव महाराज राज कर रहे थे तो वो 36,000 साल तक राज कैसे किया? क्योंकि एक बेटा इंसान इतना कैसे जी ये सकता है? जो स्टोरी है ना वो सतयुग की है, और सतयुग में जो लोगों की जो एज होती थी वो हमारी तरह 100 years नहीं होती थी। उस टाइम लोगों की बहुत ज्यादा लंबी, मेरी 1 लाख वगैरह इतनी लंबी एज होती थी। और जैसे जैसे युग चेंज हुआ वैसे वैसे लोगों की जो एज है वो कम होती है। और ये जो आपको पता है ना, ये जो हमारी एज है वो कलयुग है। ठीक है ना, ये युग कौन सा है? कलयुग है। और इस टाइम सिर्फ 100 years हम के मैक्सिमम हम जी पाते हैं। ठीक है। हाँ जी मानसी, आपका क्वेश्चन। हाँ जी पूछो बेटा जल्दी, फिर टाइम हम हो रहा है ना, फिर हम तो क्लास को एंड। भगवान विष्णु थे वो महाराज ध्रुव से प्रसन्न किस चीज से, मतलब वो जो शरीर को उन्होंने जो कष्ट दिए उसके वजह से, या फिर उनकी जो मन की जो एकाग्रता थी, यूनिटी थी, उसकी वजह से? ये बेटा देखो, कष्ट ये उसकी वजह से नहीं होता बेटा। ये जब हम भगवान के बिल्कुल शुद्ध भक्त, हमें हमारी लाइफ में भगवान के अलावा जब कुछ नहीं रह जाता, ठीक है ना, जब हम भगवान को ही पूरी इम्पोर्टेंस देते हैं, तब भगवान खुश होते हैं कि इसकी लाइफ में और कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। कौन इम्पोर्टेंट है? मैं ही इम्पोर्टेंट हूँ। तो जब उनको ये दिखता है ना कि वो इतने शुद्ध भक्त और बिल्कुल मन से अंदर से बिल्कुल शुद्ध हो चुका है, उसके अंदर अंदर जो मन है वो इतना सा भी मीन्स कोई मलिन नहीं है, मीन्स गंदगी नहीं है, तो भगवान तब खुश होते हैं और उनको प्रोटेक्शन भी देते हैं और उनको हमेशा प्यार भी करते हैं। ठीक है। और बाकी आपके अगर किसी और की जो क्वेश्चन है, आप प्लीज ग्रुप में आप करना, या फिर नेक्स्ट सेशन में हम क्वेश्चन ले लेंगे। ठीक है। तो आज की क्लास हम फिनिश करते हैं। आई होप आपको अच्छी लगी, और इस शिक्षा को आप प्लीज फॉलो करना, नाम जाप, भगवान की भक्ति वगैरह जरूर फॉलो करो, और भगवान का नाम हमेशा लेते रहो। ठीक है। थैंक यू सो मच। बाय बेटा। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण बोलते हैं।